हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आज की क्लास में हम उत्तर प्रदेश के खनिज के बारे में जानेंगे। उत्तर प्रदेश में कौन कौन से ज़िले में कौन कौन से प्रमुख खनिज पाए जाते हैं। जब हम उत्तर प्रदेश के खनिज के बारे में बात करते हैं तो खनिज की दृष्टि से सबसे पहला पॉइंट आता है कि उत्तर प्रदेश एक निम्न मध्यम श्रेणी के निम्न मध्यम श्रेणी के राज्य में आता है। यानी इसकी स्थिति है निम्न मध्यम श्रेणी का राज्य खनिज की दृष्टि से। इसके बाद हम लोग देखेंगे यह लगभग जो खनिज इसके मिलते हैं यह विंध्य क्रम यानी विंध्य जो पहाड़ी है विंध्य क्रम, उसके बाद बुंदेलखंडीय क्षेत्र विंध्य क्षेत्र तो बुंदेलखंडीय क्षेत्र के अंतर्गत ही उधर आता है। फिर कुछ खनिज हिमालयी क्षेत्र में आते हैं। तो मेनली क्या हुआ गया है कि हिमालयी क्षेत्र तो पहले उत्तर प्रदेश उत्तराखंड जब मिला था तो अधिक थे, अब बहुत ही कम हिमालयी क्षेत्र उत्तर प्रदेश में बचे हैं। तो ये 3 क्षेत्र हैं। फिर आगे हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में 1955 में भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय की स्थापना हुई। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, पूछ सकता है। भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय, खनिज कर्म निदेशालय, तो ये आप लोग को याद होना चाहिए। 1955 में भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय की स्थापना हुई। इसके अलावा जब हम खनिज के बारे में और जानेंगे तो 1974 एक डेट बहुत महत्वपूर्ण है इसके बारे में कि राज्य के खनिज विकास निगम की स्थापना हुई थी 1974। जो राज्य खनिज विकास निगम यानी उत्तर प्रदेश राज्य के खनिज विकास निगम की स्थापना 1974 में की गई। इसी से जुड़ा एक टॉपिक है, इसी से जुड़ा एक फैक्ट है। इस जो राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना की गई इसे 2020 में भंग कर दिया गया। तो ये बातें आप लोग को जाननी चाहिए। फिर एक पॉइंट है कि 1998 में प्रथम खनिज नीति जारी की गई, वह 1998 में जारी की गई और खनिज को उद्योग का दर्जा दिया गया। खनिज विकास को उद्योग का दर्जा दिया गया। तो ये 1998 महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके बाद हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में मुख्यतः 12 जिले, जो नीचे के 12 जिले हैं, अभी मैं मैप में दिखाऊंगा, वही प्रमुख रूप से खनिज के लिए जिम्मेदार। खनिज प्रमुख रूप से वहीं पाया जाता है 12 जिलों में। फिर नई खनिज नीति लागू हुई 2017 में। ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हम लोग चर्चा कर ले रहे हैं। बाकी अभी मैप के अनुसार कौन से खनिज कहाँ पाए जाते हैं हम बताते हैं। नई खनिज नीति 2017 में लागू हुई। इस 2017 में जो रॉयल्टी है कि भ्रष्टाचार कम हो, इसके लिए क्या किया गया कि रॉयल्टी के लक्ष्य में वृद्धि करते हुए 1.85% से बढ़ाकर इसे 3% कर दिया गया। तो यह हो सकता है पूछ ले। अब हम देखेंगे कि कौन कौन से खनिज किस किस जिले में पाए जाते हैं। तो हम मैप का सहारा ले रहे हैं। तो मैप के अनुसार हम बता दें, आप पहले थोड़ा सा बड़ा कर ले।
तो ये नीचे वाला एरिया आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। यहाँ से ये वाला जो एरिया है, इसके जो ज़िले हैं, मुख्यतः खनिज यहीं पाया जाता है। तो उन 12 ज़िलों में, तो जैसे पहला यहाँ सोनभद्र हो गया, मिर्ज़ापुर हो गया, प्रयागराज हो गया, चित्रकूट हो गया, फिर उसके बाद जालौन हो गया, महोबा हो गया, फिर सोनभद्र की चर्चा हो गई, चित्रकूट की भी हो गई, चंदौली हो गया, इधर इधर बांदा हो गया, ललितपुर और झांसी, ये सब मुख्य ज़िले हैं। हमीरपुर यहीं पे है ये। फिर ऊपर के अगर हिमालयी क्षेत्र वाले में देखेंगे तो ऊपर ये सहारनपुर है। तो ये सब इन सब ज़िलों में खनिज की प्रमुखता है। तो कौन कौन से ज़िले में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं हम देखते हैं अभी। तो खनिज के बारे में जब हम चर्चा करेंगे तो सबसे पहले चूना पत्थर की बात होगी। यहाँ पे लिख लेते हैं चूना पत्थर। तो चूना पत्थर जो खनिज है, यह मिर्ज़ापुर में, महत्वपूर्ण रूप से मिर्ज़ापुर में और सोनभद्र इलाके में, इन दो जिलों में महत्वपूर्ण रूप से पाया जाता है। मिर्ज़ापुर में एक स्थान है गुरमा कनाच, और एक स्थान है बाबू गुरमा कनाच बाबूहारी, ये स्थान है यहाँ पे मिर्ज़ापुर में पाया जाता है। और कजराहट स्थान है सोनभद्र में। कजराहट ये है सोनभद्र में। तो यहाँ चूना पत्थर पाया जाता है। कोयला, कोयला सोनभद्र में ही सिंगरौली क्षेत्र है, तो यहाँ पे कोयला पाया जाता है। फिर बॉक्साइट, बॉक्साइट के लिए अगर हम देखेंगे तो ये बांदा का राजगंवा क्षेत्र है, बांदा में, और चंदौली में कुछ हिस्सा पाया जाता है। यहाँ पे बॉक्साइट पाया जाता है। ये राजगंवा बॉक्साइट के लिए है, और यहाँ चंदौली वाला हिस्सा। फिर उसके बाद डोलोमाइट, डोलोमाइट की जब हम बात करते हैं तो यह डोलोमाइट मिर्ज़ापुर, सोनभद्र और यहाँ पे बांदा और चंदौली, ये चारों जिलों में डोलोमाइट पाया जाता है। तो अभी तक जितना चर्चा किए हम लोग डोलोमाइट में, इन चारों जिलों में, पहले चूना पत्थर मिर्ज़ापुर सोनभद्र में, तो गुरमा कनाच बाबूहारी मिर्ज़ापुर में है, खजराहट सोनभद्र में है। यहाँ पे चूना पत्थर, रजा गांव या बॉक्साइट और चंदौली है, और डोलोमाइट या चंदौली, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, बांदा, तीनों क्षेत्रों में पाया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कांच बालू। कांच बालू बहुत ही प्रसिद्ध है, ये इलाहाबाद का क्षेत्र है। जो इलाहाबाद का क्षेत्र है, यहाँ पे कांच बालू पाया जाता है। प्रयागराज, सिल्का सैंड जिसे कहते हैं, प्रयागराज। फिर बगल में चित्रकूट हो गया, बांदा में भी पाया जाता है, कुछ कुछ चंदौली में पाया जाता है, झांसी में भी पाया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से जो क्या है, यह प्रयागराज में पाया जाता है कांच बालू। फिर हम देखेंगे मुख्य मुख्य, पहले हम देख लेते हैं क्योंकि महत्वपूर्ण जो है वही ज़्यादा पूछता है। कोयला हो गया, बॉक्साइट हो गया, डोलोमाइट हो गया, कांच बालू हो गया, और कांच बालू में प्रयागराज का शंकरगढ़ इलाका प्रसिद्ध है, शंकरगढ़। फिर टाल्क और सेड़की, टाल्क और सेड़की, सेलखड़ी, टाल्क एवं सेलखड़ी के बारे में जब हम देखेंगे तो ये किस जिले में पाया जाता है, इसका देख लेते हैं। हमीरपुर आपको दिख रहा होगा यहाँ हरे रंग का, हमीरपुर, और इसी के बगल में झांसी है। तो ये टाल्क और सेलखड़ी के लिए प्रसिद्ध है।
फिर फायर क्ले एक खनिज है, फायर क्ले। तो फायर क्ले की जब चर्चा हम करते हैं, फायर क्ले मिर्जापुर का इलाके में फायर क्ले पाया जाता है। वहाँ का स्थान है बांसी मकरी को क्षेत्र। फिर रॉक फास्फेट बांदा जिले के लिए, बांदा जिले में रॉक फास्फेट। तो देख रहे होंगे कि महत्वपूर्ण रूप से निचले ही इलाकों में मिल रहा है खनिज। फिर हम देखते हैं, ये तो मुख्य मुख्य कुछ खनिज हो गए। अब मुख्य खनिज के अलावा आप देखते हैं सेलखड़ी पायराइट्स। पायराइट्स ये मिर्जापुर और सोनभद्र में पायराइट्स मिलेगा, पायराइट्स। फिर उसके बाद हीरा। हीरा की बात जब करते हैं तो ये बादा वाला इलाका है और ये ललितपुर, तो इन दोनों जगहों पे हीरा पाया जाता है। फिर सोना, सोना का इलाका सोनभद्र हो गया, और कुछ ऊपर की रामगंगा के रेत में, शारदा और रामगंगा के रेत में पाया जाएगा। यहाँ सोनभद्र में सोना पाया जाएगा। फिर ऊपर के इलाके में रामगंगा नदी और शारदा नदी, रामगंगा और शारदा नदी के रेत में पाया जाएगा सोना। फिर उसके बाद हम तांबा, तांबा की बात करते हैं तो ये ललितपुर के इलाके में तांबा पाया जाएगा। फिर उसके बाद प्लेटिनम, यही ललितपुर में। फिर संगमरमर, संगमरमर का ये मिर्जापुर और सोनभद्र का इलाका हो जाएगा संगमरमर। फिर जिप्सम, जिप्सम ये झांसी का इलाका है और ये हमीरपुर, तो यहाँ पे जिप्सम पाया जाएगा। फिर ग्रेफाइट और ग्रेनाइट। जब ग्रेफाइट की बात करते हैं तो हमीरपुर और चुनार यानी मिर्जापुर का जो क्षेत्र है, हमीरपुर और मिर्जापुर के क्षेत्र में ये ग्रेफाइट पाया जाएगा। और ग्रेनाइट की जब बात करते हैं तो बांदा, हमीरपुर, ललितपुर, महोबा, यानी ललितपुर, बांदा, हमीरपुर और यही महोबा, ये चारों जिलों में ग्रेनाइट पाया जाएगा। ग्रेनाइट 4 जिलों में पाया जाएगा। फिर उसके बाद चाइना क्ले, मिर्जापुर, सोनभद्र, बांदा। फ्लेस्पार झांसी, फ्लेस्पार जो है यह झांसी में पाया जाएगा। तो आप लोग को दिख रहा होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो खनिज हैं इन्हीं इलाकों में, झांसी, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, इलाहाबाद, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, इन्हीं सब इलाकों में मिल रहा है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण खनिज हुए उत्तर प्रदेश के, और यही इन्हीं में से आप लोग को पूछा जाता है। तो आज की क्लास यहीं तक। आगे अगले क्लास में हम कुछ नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। तो सक्सेस सीक्रेट बाय मनोज सर चैनल का नाम है, इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी शेयर करिए। धन्यवाद।